अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश। जोरदार स्वागत साथियों। मंच पर हमारे समाजवादी पार्टी के सदर के हमारे प्रत्याशी, ये जोश तो इस बार ये ऐसा जोश है, इतना उत्साह शायद ही कभी किसी चुनाव में देखने का मौका मिला होगा। ये तो मुझे लग रहा है हमारे लोकसभा से भी ज्यादा इस बार जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजमगढ़ के लोग जानते हैं ये सरकार बनाने वाला चुनाव है। ये इस बार आजमगढ़ के लोग 10 में 10 जिताने जा रहे हैं। मैं मंच पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के हमारे आजमगढ़ सदर के प्रत्याशी पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी, मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे नामा राशि अखिलेश यादव, महनगर के समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी पूजा सरोज, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष विजय, पूर्व एमएलसी कमला जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती विद्या चौधरी जी, पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान जी, हरीश चंद्र यादव जी, शोभनाथ जी, वीरेंद्र जी, डॉक्टर रामदुलार राजभर जी, विनोद चौहान, हाजी मजीद चेयरमैन साहब, चंद्रशेखर, ओम प्रकाश राय, महमूद नोमानी जी, शिशुपाल सिंह जी, सूर्यनाथ राजभर जी, लाल बिहारी यादव एमएलसी जी, कैलाश यादव जी, प्रमोद यादव, हाजी पल्लू जी और रागिनी सिंह जी, और हमारे लखनऊ से आए हमारे टीले वाले इमाम साहब, और इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, गठबंधन के दल के सभी नेता, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधु, ये आजमगढ़ मैं देख रहा हूं सुबह से अतरौलिया और फूलपुर का कार्यक्रम करने के बाद, और इसके बाद गोपालपुर, निजामाबाद, और अब 3 विधानसभाओं का मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। 6वें चरण में तो
जो देखने को मिला, छठवें चरण में बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए जनता ने। और इस बार ये 7वें चरण में तो आजमगढ़ का भी वोट पड़ने जा रहा है। मुझे लग रहा है बीजेपी को इस बार 7वें चरण में पूर्वांचल की जनता 7 समुंदर पार फेंक देगी। और 7 समुंदर समझ गए ना, जहां उनके दोस्त चले गए हैं 7 समुंदर पार। वैसे तो बीजेपी ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हम और आप लोगों ने देखा ये डबल इंजन की सरकार और इसके नेता लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और न केवल इन्होंने झूठ बोला है, बल्कि हमारे किसानों को ये कह करके कहा कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो उनके किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, क्या बीजेपी आय दोगुनी कर दिया किसी की? न आय दोगुनी कर पाए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आज डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल 100 के पार चला गया। किसान को जब खाद चाहिए थी तब खाद नहीं मिली, और जब खाद की बोरी देखी तो बताओ बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आजमगढ़ के लोग ऐसा पछाड़ेंगे बीजेपी को, ऐसा बीजेपी को पछाड़ेंगे, उनका तंबू भी गिर जाएगा इस बार। इस बार आजमगढ़ के लोग बीजेपी को ऐसे पछाड़ने जा रहे हैं कि उनका इस बार तंबू भी उखाड़ देंगे। और ये उत्साह और जोश बता रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार आजमगढ़ की जनता धुआंधार वोट करने जा रही है। और इतना धुआंधार वोट होने जा रहा है क्या बीजेपी के जो लोग धुआं उड़ाते वो धुआं धुआं हो जाएंगे। ये नौजवान जानते हैं, इन्हें 5 साल नौकरी और रोजगार का इंतजार करना पड़ा। ये नौकरी रोजगार नहीं दे पाए और कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। लेकिन जब से वोट पड़ा है 6 चरणों का, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। न केवल ठंडे पड़ गए हैं, न केवल ठंडे पड़ गए हैं, बल्कि इनके नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि जब आजमगढ़ में बूथों पर वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, ये आजमगढ़ की जनता, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी की भाप निकाल देगा।
बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, आने वाले समय में अपने नौजवानों के लिए अगर फौज में भर्ती निकलवानी पड़ी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम होगा। न केवल फौज में भर्ती बल्कि पुलिस में भी भर्ती करा करके अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। ये हमारे बीए टेट वाले जानते होंगे कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इनका भी भला कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। अनुदेशक यहां पर आए हुए हैं, अनुदेशकों की मांग रही है कि इनको नियमितीकरण किया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो इनका अनुदेशों का नियमितीकरण करने का काम सरकार में होगा। ये पुलिस भर्ती वाले जिनका भेदभाव हुआ है, अगर हमें मेडिकल परीक्षण कराना पड़ा तो मेडिकल परीक्षण करा करके इनकी मदद करने का काम करेंगे। ये जो पुलिस भर्ती के 2015 के हमारे छूटे हुए नौजवान हैं, इन रिक्त पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मदद करोगे सब लोग। और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। न केवल फ्री बिजली बल्कि हमारे किसानों की पूरी सिंचाई माफ होगी। गन्ने के भुगतान के लिए हमें अगर बजट से अलग से पैसा देना पड़ेगा तो गन्ने का भुगतान करने के लिए बजट का अगर हमें गन्ने का भुगतान कराने के लिए अगर बजट से पैसा देना पड़ेगा तो हम बजट का पैसा निकाल करके अपने किसानों का गन्ने का भुगतान कराने का काम करेंगे। वही हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं, नेताजी ने उनकी बिजली फ्लैट रेट की थी, बीजेपी ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। समाजवादी सरकार आएगी तो हमारे बुनकर भाइयों की फ्लैट रेट पर बिजली देने का इंतजाम भी समाजवादी सरकार में होगा। न केवल फ्लैट रेट बल्कि बुनकर भाइयों के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको बाजार देने का काम किया था, मार्केटिंग देने की बात की थी, नोएडा में बुनकर बाजार बनाया था, भदोही में कारपेट बाजार बनाया था, लखनऊ में शिल्पग्राम बनाया था। अगर हमें आजमगढ़, मुबारकपुर और मऊ के लिए एक्सप्रेस वे पे अगर कहीं हमें बुनकरों के लिए बुनकर बाजार और उनको सुविधा देने के लिए एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था हम बुनकर भाइयों के लिए करेंगे। आजमगढ़ के नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं, जिस तरीके से काम रोजगार बदला है, व्यापार करने का तरीका बदला है, हमें अगर यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें ट्रेनिंग पाने के बाद आपको नौकरी रोजगार मिल जाए, वैसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। न केवल यूनिवर्सिटी बनाएंगे बल्कि बड़े बड़े जो स्टेडियम बनते हैं जिनमें मैच हो जाते हैं, समाजवादी सरकार ने
लखनऊ में, कानपुर में और कई जगह बड़े स्टेडियम बनाए थे। आजमगढ़ में स्टेडियम के साथ साथ हमें सभी खेलों को लेकर के अगर यहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का बनाना पड़ेगा स्टेडियम, तो सभी खेलों का यहां स्टेडियम में इंतजाम करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये जो सड़कें बनी हैं चौड़ी वाली 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अगर हमें आजमगढ़ को सबसे अच्छा विकास के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में होगा। ये तो ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जहां चुनाव जनता लड़ रही हो, जहां चुनाव जनता लड़कर के बीजेपी से मुकाबला कर रही हो। बताओ, बीजेपी के लोग और उनके नेताओं के भाषण सुने आपने? उनके जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री अब गोरखपुर जाने वाले हैं, और एक गाना भी सुना होगा आपने, यूपी में काबा, यूपी में काबा, इस बार बाय बाय बाबा बा, यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। और हम तो कहना चाहते हैं, जब काले कानून चले गए, काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ, काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? इसलिए अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। ये बीजेपी के लोग समाजवादियों को कहते हैं कि हम परिवारवादी हैं, घोर परिवारवादी हैं। हम बीजेपी को एक सलाह देना चाहते हैं, और खासकर अपने बाबा मुख्यमंत्री को, क्योंकि उन्होंने 11 तारीख की अपनी गोरखपुर जाने की टिकट बुक कर ली है, लखनऊ से गोरखपुर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम परिवार वाले एक सलाह देना चाहते हैं बीजेपी के बाबा मुख्यमंत्री को। हम परिवार वाले जब अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए मिठाई, बच्चों के लिए सामान लेके जाते हैं। जब बाबा जी लखनऊ से गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। ये जो मोबाइल में दिखाई दे रहे हैं हमें, ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? बाबा मुख्यमंत्री के मोबाइल तो नहीं है, ये तो बांट रहे थे, किसी को नहीं मिला। और उनके बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं दिया। उनके नेता का सुना था लैपटॉप के बारे में, और जब से उनके नेता ने लैपटॉप के बारे में कहा है, जनता लोटपोट हो जा रही है। उनके नेता ने कहा कि जो इंटर कर लेंगे
इंटर करने के बाद जो 12वीं में पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंटर पास कर लेंगे और 10वें में एडमिशन लेने जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, बेरोजगारी बढ़ा दी, अन्याय बढ़ाया, और न केवल अन्याय बढ़ाया है बल्कि बताओ बीजेपी के सांड आजकल खेतों में घुस करके खेतों को बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए जहां हमें किसानों का सम्मान देना है वहीं ये चुनाव अपने खेत खलियान और अपनी खेती बचाने के लिए है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को खुशहाली में ले जाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और मुझे भरोसा है इस बार जब आजमगढ़ वोट डालेगा तो आजमगढ़ के लोग सरकार बनाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं। बताओ सरकार बनाओगे? और अगर सरकार बनेगी तो हमारे अनुदेशकों का नियमितीकरण होगा। सरकार बनेगी तो हमारे बीएड टेट को समायोजित करने का काम सरकार में होगा। सरकार बनेगी तो 2013 के समस्त मेडिकल पास वालों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल इनके लिए बल्कि 69,000 जिनके साथ आरक्षण में भेदभाव हुआ है इनकी भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आप सबसे यही निवेदन करता हुआ कि आजमगढ़ अपना खोया हुआ इतिहास लौटाने का काम करेगा। आजमगढ़ अपनी पहचान को बचाने का काम करेगा। और जिन लोगों ने आजमगढ़ को बदनाम किया है उनका तंबू उखाड़ने का काम करेगा। जिन्होंने आजमगढ़ की संस्कृति, जिन्होंने आजमगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब, जिन्होंने आजमगढ़ की मिली जुली तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश की है उनको भी आजमगढ़ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो दुर्गा यादव जी हैं, दुर्गा यादव जी का दुर्ग कोई हिला नहीं पाया। आपने हमेशा जिताया, इस बार फिर जिताइए और इस सरकार में ये सम्मान पाएंगे, फिर मंत्री बनकर के लौट के आएंगे। न केवल इन्हें जिताइए, वहीं हमारे नामा राशि, बताओ नामा राशि की मदद करोगे? नामा राशि की मदद करोगे? ये 2 बार पीछे रह गए, इस बार तो नहीं रहेंगे पीछे। इस बार इन्हें भी जिताइए। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, उनके बाजार के लिए, उनके रॉ मटेरियल के लिए या हमें बुनकरों को अलग से सहायता करनी पड़ेगी, बिजली की फ्लैट रेट करना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में उनको सुविधा देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं हमारी तीसरी प्रत्याशी पूजा जी हैं। पूजा
सरोज, पूजा सरोज की मदद करना। इस बार सबको जिता करके इतिहास बनाने का काम करना है। इतिहास बनाओगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आजमगढ़ के लोगों ने जो सम्मान दिया है उस सम्मान को विकास के रूप में हम लौटाने का काम करेंगे। और इतना राजनीति में कभी प्यार नहीं मिलता जितना आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी और हम लोगों को प्यार देती है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आपके भाग्य को, आपके भविष्य को बनाने के लिए हम समाजवादी लोग हमेशा आपके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।